80 में या 81 में मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। पिछले साल मैं इस बाइबल को 9 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। अब ये भी जुमला गौर तलब है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ख़त्म कर लिया, मैंने 9 दफ़ा इसको मुकम्मल पढ़ लिया। और जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि मैंने 2 दफ़ा ख़त्म कर लिया, 3 दफ़ा ख़त्म कर लिया, तो ये बाइबल के मुताबिक ये हमारे लिए नहायत गलत जुमला है, क्योंकि बाइबल कभी ख़त्म नहीं होती। 10वीं दफ़ा मैंने इसको शुरू किया है, जो लगभग 40% में पढ़ चुका हूँ। हम जो बाइबल स्टडी करेंगे उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है, क्योंकि हमारे आजकल के जो नस्ल है वो ज़्यादा इंग्लिश पे तवज्जो देती है, लेकिन हम तवज्जो ज़्यादा देंगे उर्दू पर। रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और ख़ास तौर से इसके तलफ़्फ़ुज़ पर जो है वो हम गौर करेंगे। जैसा कि भाई ने कहा कि हाज़री के तौर पर नाम बुला रहा हूँ, तो सबसे पहले पादरी मुनीर साहब, यस सर, प्रेजेंट सर। जोए इरफान, अच्छा, शहवान काशिफ नहीं है, रिशिव अल्ताफ़, जॉन मुनीर, अलिशबा कैरल, अलीशा रोज़ी हैं, अलीशा रोज, अच्छा अच्छा रोज़, अलीशे, वो बता रहा हूँ ना, उसके पेट में दर्द। अच्छा 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 अच्छा, एशली, इम्तियाज़ वो भी नहीं आ रहा, जी वो आ रहा है, दिया जी वो भी आ रही है, एंजेलिना, हाँ जी, जेमरिया, हाँ जी ये आई है, जेमरिया। बेटा जेमरिया का मतलब क्या है? नहीं पता, क्योंकि जैमर का तो मुझे पता है, लेकिन जैमरिया का मुझे पता नहीं है किसका क्या मतलब। जैमर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो जाम करने वाली हो, जैसे हम जाए ना शहर सिग्नल, तो सिग्नल को जैम कर देते हैं, उसको बोलते हैं जैमर। अब जैमरिया का क्या मतलब है मुझे पता नहीं है। गैरी अल्ताफ़, हाँ गैरी अल्ताफ़ भी नहीं है, शाजिया मुनीर, शाजिया मुनीर खाना, एंजल कैल्विनिया, एक्लेविया, एक्लेविया, हाँ नहीं, बस ये नेक्स्ट संडे सारे खुदा के फजल करम से मौजूद हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा तारुफ तो मैंने अपना जो करवाया आपको, बाइबल स्टडी हम किस तरह से करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो बाइबल स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 नुकात हैं: बाइबल पढ़ना, बाइबल स्टडी और बाइबली तहकीक। ये ऐसे समझें, बाइबल पढ़ना और बाइबल स्टडी। बाइबल पढ़ना जो है वो समझें कि पहली जी नहीं आप, बाइबल पढ़ना जो है वो यूं है कि जैसे पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक आना, ये स्कूल कहलाता है। और इसमें भी 3 हिस्से हैं: मिडल, प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल। उसके बाद आ जाता है कॉलेज, वो होता है बाइबल स्टडी, क्योंकि वो तालीम को थोड़ा वसी कर देता है। फिर उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी, वो मज़ीद उसको वसी कर देती है, तो वो होगी बाइबल तहकीक। तहकीक का मतलब होता है जैसे बाइबल पढ़ना, ये बाइबल रीडिंग है, ठीक है। बाइबल स्टडी
ये तो वैसे ही इंग्लिश का लफ्ज़ है। बाइबल तहकीक, बाइबल रिसर्च, और रिसर्च का मतलब क्या क्या होता है? जांच पड़ताल करना, खोज निकालना। खोज निकालना। ठीक है, जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि बाइबल का असल मतलब जो है ना वो क्या है। लेकिन बाइबल पढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो तहकीक नहीं कर पाएंगे। ये यूं ही समझ लें कि मुझे किसी का एड्रेस नहीं आता, लेकिन मैंने उसके घर तक पहुंचना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा इशारा तो बता देंगे, यूँ होगा, यूँ होगा, ये निशान होगा, वो निशान होगा, यहाँ आके पूछ लेना किसी से, ये करना वो करना। तो मैं पूछता पिछाता उस घर तक पहुँच जाऊँ। हम बाइबल में जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी। और वो कहानी जो होती है वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है, और उसे किस्सा या वाक़या कहते हैं। और बाइबल में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो कहानियों पर मबनी नहीं है, वो हक़ाइक़ पर मबनी है। इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि इसमें से ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। कहानी, फिल्म और ड्रामा ये मन घड़त होती है चीज़ें, और जो फिल्म या ड्रामा किसी चीज़ पर बनता है, अगर किसी की सच्ची कहानी लिखी हो ना, तो वो लिखा होता है उस पर एक जगह पे, एक कोने पे, सच्ची कहानी या सच्चा वाक़या। तो उससे हम थोड़ा तसव्वुर कर लेते हैं कि ये हकीकत है। बाइबल जो हमारी है, जो हमें मिली है, वो खुदा का सच्चा कलाम है। जो एक सच्चा कलाम है वो कभी कहानी नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है। बाइबल पढ़ना, तहकीक करना और बाइबल स्टडी, ये तीन नुकात जो हैं, हम सबसे पहले तो बाइबल पढ़ना सीखेंगे कि बाइबल पढ़ना क्या है। ये बाइबल के मतन को बाकायदगी से पढ़ने का अमल है, ताकि खुदा के कलाम को हम जांच सकें, वाकफियत हासिल हो, रूहानी ग़िज़ा मिले और खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, और जब से शादी हुई है तब से मेरे ख्याल में मेरी बीवी भी मुझे देख रही है कि जब मैं ड्यूटी पे जाता था, सबसे पहले उठ के नहाना धोना है, बाइबल पढ़नी है, फिर नाश्ता करना है, फिर ड्यूटी पे जाना। बाइबल पढ़े बगैर मैंने कभी नाश्ता नहीं किया, माँ सिवा इसके कि मैं कहीं मेहमान ना गया हो, लेकिन वो भी दुआ हो जाती है। तो ये मेरी 37, 38, 40 साल से मुसलसल ये जो है एक रियाजत है मेरी। और थोड़ा सा आपको मैं एक सबूत देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देखें और मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे ये जारी रखने की तौफीक दे। ये मेरे वो चीज़ है जो मैंने आज तक बाइबल पढ़ी। इस पर सन लिखा हुआ है, मैंने कब शुरू किया इसको, 1984 में। 1984 में पहली दफ़ा बाइबल मैंने मुकम्मल की, वही पढ़ना शुरू की करके इसको मुकम्मल किया 1984 में।
और उस वक्त इतना वो नहीं था, मैंने शायद 81 में शुरू किया तो 3-4 साल मुझे लगे, लेकिन मैंने दूसरी लिख लिया कि मरतबा मैंने 84 में ख़त्म किया। बाइबल मुकम्मल पढ़ी अगस्त 1986 में। और तीसरी मरतबा बाइबल मुकम्मल की 1988 में। चौथी मरतबा बाइबल का मुकम्मल पढ़ना सितंबर 2019। पाँचवीं मरतबा 6/6/2015। छठी मरतबा 7/6/2000, ये 9 है 2000। एक छठी मरतबा, यहाँ 15 लिखा है, ये 15 2021। ठीक 4 2004। पाँचवीं मरतबा बाइबल खुली 12/8/2024 में। आठवीं मरतबा 2024। ये आपने पूरा जी 26। ये मैंने 10वीं दफ़ा शुरू किया है, ये 2000, हाँ जी 10वीं मरतबा शुरू किया। 13/4/2026। आपको बरकत है। तो ये बाइबल मैंने जब पढ़ी है उसमें सारे हकाइक लिखे हैं। ये हकीकत है। हकाइक माना कि हकीकत को बयान करती है कहानी, हकीकत की जमा। हकीकत की जमा। तो सर ये बाइबल आपकी वैसी की वैसी है? ये मेरी 80 से है मेरे पास। 1980 की बाइबल आपके पास अभी तक यही पढ़ रहे हैं? जी, पर अभी मैं दूसरी रहूँ, ज़्यादा इसको मैं खोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पुराने सब पुरानी हो गई और बहुत खस्ता सी हो गई। इसके वसीले से आपकी ज़िंदगी बदली। ये तौबा के बाद मैंने जब ली थी तो ये मुझे मिली थी सन 80, और इसको बड़ा प्रेम से रखता हूँ। और एक इसमें चीज़ मैंने ये लिखी है, पापड़ी को बपतिस्मा मुझे हुआ 13/10/1980। 13/10/1980 को आप भी लिख लें अपने डेट को। अच्छा, ये बाइबल पर ये बच्चों को भी, इन दोनों को बपतिस्मा हुआ है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अपनी डेट को आप डेट लिख लें। मुझे ये मैं थोड़ी सी होती है कि मैं जिस दिन मैंने तौबा की वो मैं डेट नहीं लिख सका, लेकिन जब ये हुआ था तो ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या, बल्कि जिस तरह से खुदा ने हमें ये मैसर किया है इस चीज़ को। पादी साहब इबादत के लिए आए थे, इबादत करा के चले गए थे पादी सोनलाल, उस वक्त यहाँ रहते थे जी। अली बाबा के लिए। तो हम जो मैंने कहा ना टीम थी, तो हम बैठ गए। तो हमारा होता था कि एक बंदा पैगाम देता था, दूसरे उसकी तस्दीक करते थे कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं। तो दुआ कर रहे थे तो ज़ोरदार, जैसे अमाल की किताब में लिखा है ना कि ज़ोर का सन्नाटा, तो लोग छतों पर आ गए थे कि क्या हो गया। 5 नंबर हिल गया था उस वक्त। अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने गौर किया हो, सन्नाटा। मैंने सन्नाटा नहीं कहा, सन्नाटा। ठीक है। अक्सर आपको 99% कहते यही मिलेंगे आपको, सन्नाटा। अब इसका मतलब जो है वो बहुत फ़र्क है दोनों। सन्नाटे का मतलब होता है खामोशी, लेकिन वहाँ शोर का मतलब है। हवा का शोर जो होता है, जब आप समुंदर पे जाएं
तो वो जो शां शां होता है ना पानी का शोर, वो सन्नाटा है। जब ज़ोर की हवा चलती है तो शां शां की आवाज़ आती है, वो सन्नाटा है। इस तरह से पाखरू का नज़ूल जो है ना वो